दुबई का आसमान। हजारों आंखें टकटकी लगाए ऊपर देख रही हैं। इंजन्स की वो गूंज जो सिर्फ शोर नहीं बल्कि पावर का संगीत है। वहां मौजूद हर दिल में एक ही उम्मीद थी, एक ही रोमांच। लेकिन फिर एक पल, बस एक पल, और वो संगीत अचानक खामोशी में बदल जाता है। तारीख थी 21 नवंबर 2025। दुबई एयर शो का वो दिन जिसे इतिहास में शायद एक तकनीकी हादसे के तौर पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन उस पल वहां खड़े हर इंसान के लिए वो वक्त का थम जाना था। जब हमारा गौरव, हमारा तेजस आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की तरफ आया, तो वो सिर्फ लोहा और मेटल नहीं था जो गिर रहा था, वो उम्मीदें थीं, वो बरसों की मेहनत थी। आखिर उस चंद सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि एक परफेक्ट उड़ान धुएं के गुबार में बदल गई? क्या ये मशीन की गलती थी या हवाओं की साजिश? वेलकम टू इनसाइट्स गेटवे। हम बात कर रहे हैं उस वाकये की जिसने पूरी दुनिया और खासकर हर भारतीय को कुछ पलों के लिए सन्न कर दिया था। घड़ी में दोपहर के 2:10 हो रहे थे। अल मखतूम एयरपोर्ट की धूप में सब कुछ चमक रहा था। माहौल एकदम सेट था। रनवे से जब HAL तेजस ने उड़ान भरी तो वो नजारा ही कुछ और था। रफ्तार, कंट्रोल और वो ग्रेस, सब कुछ बिल्कुल सधा हुआ लग रहा था। ऑडियंस में बैठे लोग अपने कैमरों में उस गर्व को कैद कर रहे थे। मगर हवा में वो एक खास पैतरा, वो मनूवर, शायद वही टर्निंग पॉइंट था। अचानक दर्शकों की तालियों और शोर के बीच एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। प्लेन के पीछे से निकलता वो गहरा काला धुआं, क्या ये एयर शो का हिस्सा था? क्या ये कोई स्टंट था? कुछ पल के लिए दिमाग ने यही सोचा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो धुआं शो का हिस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। अगले ही पल एयर शो की लाइव फीड पर हमने वो नजारा देखा जो कोई भी पायलट या एविएशन का प्रेमी कभी नहीं देखना चाहता। एक जोरदार झटका, कॉकपिट की कैनोपी हवा में अलग हुई और इजेक्शन सीट का रॉकेट फायर हुआ। पायलट हवा में था, पैराशूट खुल चुका था, शुक्र है कि जान बच गई। लेकिन हमारा फाइटर जेट अब वो बेजान होकर दुबई के रेगिस्तान की रेत पर जा गिरा। वो धमाका और उसके बाद उठी वो धूल, सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हो रहा था। स्क्रीन पर तो बस आग और मलबा था, लेकिन जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उन चंद पलों में कॉकपिट के अंदर क्या गुजरा होगा? सब कुछ इतना भयानक और इतना तेज कैसे हो गया? अब जरा जज्बात को एक पल के लिए किनारे रखते हैं और उस सवाल का सामना करते हैं जो हर इंजीनियर और पायलट के दिमाग में घूम रहा है। आखिर क्यों? जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो बाजार में हजारों अफवाहें उड़ने लगती हैं, लेकिन हवा में उड़ता हुआ फाइटर जेट अफवाहों पर नहीं बल्कि फिजिक्स के नियमों पर चलता है। तो चलिए उस ब्लैक बॉक्स वाली सोच के साथ इस हादसे को डीकोड करते हैं। जो मनूवर, या जिसे हम मनूवर कहते हैं, जो उस वक्त पायलट ने लिया, वो एक साधारण टर्न नहीं था। एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं नेगेटिव जी टर्न की तरफ। इसे ऐसे समझिए कि जब आप रोलर कोस्टर में नीचे की तरफ जाते हैं और आपको लगता है कि आप सीट से हवा में उठ रहे हैं, वो नेगेटिव जी है। फाइटर जेट्स के लिए यह स्थिति बेहद जानलेवा हो सकती है। इस दौरान सबसे बड़ा खतरा होता है इंजन का दम घुट जाना। तेजस में लगा GEF 404 इंजन एक पावर हाउस है, लेकिन उसे लगातार और सही मात्रा में हवा यानी एयर फ्लो चाहिए होती है। जब प्लेन एक बहुत ही तीखे हाई एंगल ऑफ अटैक पर होता है तो कई बार हवा इंजन के इनटेक तक सही से पहुंच नहीं पाती। इसे कहते हैं इनटेक एयर फ्लो डिस्टॉर्शन। आसान लफ्जों में कहें तो इंजन को सांस नहीं मिल पाई। क्या उस पल इंजन ने जवाब दे दिया था, या फिर पायलट को स्थानिक भटकाव यानी कि स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया था? क्या पता उस भारी जी फोर्स के दबाव में पायलट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। ये मशीन की नाकामी थी या इंसान की शारीरिक सीमा? इसका जवाब मलबे की राख में कहीं छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, एरोडायनामिक्स किसी को माफ नहीं करती, चाहे वो दुनिया का बेहतरीन पायलट हो या बेहतरीन मशीन। जब स्क्रीन पर जलता हुआ मलबा दिखता है तो एक आम इंसान का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। दिल में सवाल उठता है कि क्या हमारे पायलट सुरक्षित हैं? क्या ये मशीन भरोसेमंद है? लेकिन भावनाओं के इस तूफान में हमें आंकड़ों की आवाज सुननी होगी। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। तेजस की कहानी 2001 में पहली उड़ान के साथ शुरू हुई थी। आज हम 2025 में खड़े हैं। इस 24 साल के लंबे सफर में हजारों घंटों की उड़ानें भरी गईं और हादसे सिर्फ 2 बड़े वाकये सामने आए हैं। एक वो जैसलमेर वाला क्रैश 2024 में, और अब ये दुबई का हादसा।
अगर हम दुनिया के दूसरे दिग्गज फाइटर जेट से इसके तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माने जाने वाला F-16, क्या आपको पता है अपने शुरुआती दौर में उसका रिकॉर्ड कैसा था? या फिर रूस के मिग सीरीज के जहाज, उनके मुकाबले तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है। एविएशन की दुनिया में कहावत है कि नियम खून से लिखे जाते हैं। हर नई मशीन को परिपक्व होने में, मैच्योर होने में वक्त लगता है। ये हादसे जितने दुखद हैं उतने ही जरूरी सबक भी हैं। ये कोई उड़ता ताबूत या फ्लाइंग कॉफिन नहीं है जैसा कि कुछ लोग इसे नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मशीन है जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है, लेकिन आखिरकार मशीनें भी कभी कभी फेल होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस फेलियर को कैसे देखते हैं, डर की नजर से या सुधार की नजर से। मलबा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ गई। इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। जैसे ही क्रैश की तस्वीरें सामने आई, सरहद पार बैठे कुछ लोगों ने और बॉट्स की फौजों ने इसे भारत की नाकामी बताने में जरा भी देर नहीं लगाई। ट्विटर और फेसबुक पर फ्लाइंग कॉफिन जैसे हैशटैग्स चलाए गए। मकसद साफ था, ना सिर्फ हमारे मनोबल को तोड़ना, बल्कि फिलीपींस और अर्जेंटीना जैसे देशों के मन में शक पैदा करना जो हमारे तेजस को खरीदने की कतार में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो एक तकनीकी दुर्घटना को एक राष्ट्र की हार की तरह पेश करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि टेस्ट फ्लाइट्स और एयर शोज का मकसद ही यही होता है, मशीन को उसकी हदों तक पुश करना। जब आप हदों को छूते हैं तो कभी कभी आप गिरते भी हैं। असली दुनिया में रक्षा सौदे ट्विटर के ट्रोल से नहीं, बल्कि डेटा और परफॉर्मेंस से तय होते हैं। जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं वो भूल जाते हैं कि विज्ञान गलतियों से ही सीखता है। ये प्रोपेगेंडा का शोर कुछ दिन में थम जाएगा, लेकिन सच ये है कि एविएशन में गिरना शर्म की बात नहीं, बल्कि ना उठना शर्म की बात है। दुबई के उस रनवे से उठा धुआं अब छट गया है। हाँ, हमने एक जहाज खोया है, एक मशीन खोई है, लेकिन उस पैराशूट को हवा में खुलते देख हमें जो राहत मिली वही हमारी असली जीत है। पायलट का जिंदा बच जाना इस बात का सबूत है कि सिस्टम ने काम किया, भले ही इंजन ने साथ छोड़ दिया हो। रास्ते में ठोकरें लगने का मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया। तेजस सिर्फ एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर का ढांचा नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान है। और सपने इतनी आसानी से क्रैश नहीं होते। हम गिरेंगे, हम सीखेंगे और फिर हम उसी आसमान में उसी गर्जना के साथ लौटेंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम गिरे क्यों, सवाल ये है कि अब हम कितनी ऊंचाई तक वापसी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।